नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं चाणक गुफा के पास और चाणक गुफा को तस्वीरें के माध्यम से देख सकते हैं। आपको बता दें कि चाणक की इस गुफा में लगा है कूड़े का ढेर, चार दीवारी पर सूखते हैं उपले। और जाने कहाँ है यह गुफा, सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले सीधे तस्वीर देखिए। चाणक गुफा, जहाँ मौर्यकालीन इतिहास की कई चीजें जो है पटना में मौजूद है, उनमें से एक चाणक्य की गुफा भी है। पटना सिटी चौक पर धर्मशाला गली में स्थित यह ऐतिहासिक जगह आज अपनी विरासत खो रही है। इतिहासकार व शिक्षकों डॉक्टर रहमान बताते हैं कि कई पुस्तकों में इस जगह का जिक्र मिलता है। पूरी जानकारी हम आपको दे दें, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए। जो एक का समय था कि मौर्यकालीन का जो था इतिहास में बोलबाला था, लेकिन आज इस गुफा का तस्वीर जो दर्शाती है, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है। पाटलिपुत्र के कनकन में इतिहास रचा बसा है। इसी में सबसे महत्वपूर्ण है मौर्य शासकों की शक्तिशाली और विस्तारवादी बनाने वाले चाणक्य से जुड़े धरोहर। पटना सिटी चौक से कुछ कदम की दूरी पर स्थित है चाणक्य की ऐतिहासिक गुफा। इसकी पहचान बचाने हेतु स्थानीय लोगों और बुद्धिजीवियों द्वारा तमाम प्रयास किए गए, पर साले विफल रहे। इसका कारण सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति रही। ज्ञात हो कि मौर्य वंश का शासक क्षेत्र पाटलिपुत्र से लेकर वर्तमान अफगानिस्तान तक था। इस गुफा की हालिया स्थिति बेहद खराब है। गुफा के अंदर मूर्ति पहले ही चोरी कर ली गई है। एक चार दीवारी बची हुई है जिस पर चाणक्य की गुफा अंकित है। स्थानीय लोग इस पर गोईठा, यानी जिसको उपले कहते हैं, ठोकते हैं। पहले जो गुफा थी वो मिट्टी और कूड़े से पूरी तरह से ढक चुकी थी, लेकिन जिस प्रकार की ये तस्वीरें सीधे चाणक्य गुफा से जो दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है। इधर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस दीवार पे उपले के साथ साथ कचरे भी जो है यहाँ जमा है। यह गुफा जो है पटना सिटी चौक के पास धर्मशाला घाट गली में स्थित है। कहा जाता है कि सेठ जगत राम के दीवान राय, मदन राय और अनंत लाल काफी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थी। उन्हीं की बनवाई हुई विशाल धर्मशाला आज श्री गुरु गोविंद पथ के पास स्थित है। धर्मशाला घाट का निर्माण उनके पूर्वजों के हाथों ही हुआ था, इसलिए इस घाट का नाम धर्मशाला घाट पड़ा। यही एक गुफा है जो कि चाणक्य की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। कभी साधना का केंद्र थी ये गुफा। इतिहासकार डॉक्टर रहमान बताते हैं कि चाणक्य ने अपने सिखा, यानी इसे चोटी कहते हैं, तब तक नहीं खोलने की कसम खाई थी जब तक नंद वंश का नाश ना हो जाए। उन्होंने शांति प्राप्त के लिए अज्ञात रूप से इसी गुफा में वास किया था। 3री शताब्दी में मेगास्थनीज की लिखी पुस्तक इंडिका के दूसरे संस्करण में लेखक ने इस स्थान का जिक्र भी किया है। डॉक्टर रहमान बताते हैं कि हेमराज के द्वारा रचित एक अन्य पुस्तक परिशिष्ट पर्वन में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। आचार्य चाणक्य यहीं से साधनाओं को करते थे, अपनी नियंत्रण मंत्र देते थे। इतिहासकारों के अनुसार चाणक्य पाटलिपुत्र से जुड़े थे। यही गंगा घाट तट पर रहकर राज का संचालन करते थे। उनके शिष्य भी यहाँ रहते थे। सबसे महत्वपूर्ण है कि शिखा बंधी हुई मूर्ति भी जो भारत में यहीं पर रखी हुई, लेकिन अंदर में वो डॉक्टर रहमान की माने तो इस जगह पर कई लोग ने शोध भी की, शोध करने की वो चाह, पर प्रख्यात इतिहासकार रोमिल थापर ने इस का कार्य चाणक्य की इस गुफा में कई राज अभी भी दफन है जो खुदाई होने पर प्राप्त हो सकते हैं। तस्वीरें हमने सीधे आपको दिखाया। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी सीधे बातचीत करेंगे। कब से आप यहाँ पर? देखिए, हम इसी गुफा में उपस्थित है और यहाँ कुछ लोग उपस्थित है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस गुफा का जो हालत है, कब से ऐसा देखने को? अभी तो जब से मैं छोटा था, छोटे से ही मैं देख रहा हूँ कि जगह की स्थिति जर्जर है पूरी तरीके से। और जो ये हमारा धरोहर है, ये सरकार की विफलता है। सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया है, इस कारण से ये इस जगह की स्थिति ये बनी हुई है। ऐसे इसे बिहार सरकार को अपने अंडर में लेके इसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करवा के इसको अच्छे से निर्माण करवाना चाहिए था। इसको हम लोग मतलब टूरिस्ट प्लेस के तौर पे हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पे सरकार का कोई भी मतलब ध्यान नहीं है इस जगह पे। इस कारण से इस जगह की ये स्थिति बनी हुई है। हर दीवारें जर्जर हैं, पेड़-पौधे उग चुके हैं दीवारों में। कोई भी तरीके का सरकार का ध्यान इस पे नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने बहुत कोशिश किया इस जगह को बचाने को लेकर, लेकिन वो विफल रहे। कहीं ना कहीं सरकार की जो कमियां हैं यहाँ दिख रही। धरोहर की बात अगर हो रही है तो म्यूजियम बनाई जा रही है पुरानों चीजों को यादगार बनाने के लिए, लेकिन जो हमारा धरोहर है विफलता किस कारण दिख रही है?
सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार है, सरकार को पहले जाति के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो हमारे जो पुरातत्व हैं, जो हमारे जो धरोहर हैं, उनको बचाने का काम करना चाहिए सरकार को, जो सरकार थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है इस चीज़ पे। यही नहीं है, बहुत ऐसी जगहें हैं जैसे कि माँ इस्लामी है अपना पटना सिटी में, माँ इस्लामी पटना सिटी चौक पे ये स्थित है जगह, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, ध्यान देके इसको बनवाना चाहिए, लेकिन सरकार इस चीज़ों में विफल है पूरी तरीके से। बिल्कुल। चलिए, और भी लोग हैं, कब से इस गुफा को देख रहे हैं आप? हम लोग तो जैसा कि हमारे भाई साहब सिद्धांत मिश्रा जी ने कहा कि हम लोग बचपन से इस गुफा को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ का हालात बहुत जर्जर है, यहाँ की छत भी काफ़ी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, ऊपर पेड़ वगैरह निकल गए हैं। जैसा कि ये सब सरकार का एक नाकामी कह सकते हैं हम इसको। मतलब जो धरोहर है उसका विरासत कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रहा है। हाँ, ये तो सरकार समझना चाहिए सरकार को कि ये सब चीज़ हमारा बहुत अनमोल रत्न, इस सब को अनमोल रत्न बोल सकते हैं एक तरीके से, क्या कि ये चीज़ दोबारा नहीं आ पाएगी। कहीं ना कहीं इस पे ध्यान दिया जाता तो टूरिस्ट क्षेत्र बनता। लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, राजगीर लोग घूमने जाते हैं, म्यूजियम भी लोग घूमने जाते हैं पुरानी चीजों को देखने के लिए।